चलिए आपको सीधा इस वक्त पश्चिम बंगाल के आरामबाग लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में नजर भी आ रहे होंगे। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले आपने झारखंड में देखा, वहां पर रैली की, वहां पर रोड शो किया गया, और अब ये आरामबाग यानी कि पश्चिम बंगाल की तस्वीरें। और यहां पर आप मंच की तस्वीरें देख रहे हैं, भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए आप, लोगों का उत्साह गजब का है। दूर दूर से ऐसा लग रहा है कि लोग आए हैं और इसी के साथ फूलों की माला के साथ स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है। ये तस्वीरें आप देखें, पश्चिम बंगाल में इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी, लोकसभा का चुनाव बेहद करीब, जनता को तमाम सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले झारखंड को भी तमाम सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई। और अब ये तस्वीर आरामबाग की है, जहां पर भारी संख्या में महिलाएं भी नजर इन तस्वीरों में आपको आ रही होंगी। देखिए, तमाम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए वहां पर पहुंची हैं। तो आज आरामबाग में प्रधानमंत्री का एक तरफ भव्य स्वागत, रैली की जानी है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री क्या आज पश्चिम बंगाल की जनता से कहते हैं और क्या प्रधानमंत्री के संबोधन में आज संदेश खाली का जिक्र होगा, ये देखना होगा। शाहजहां शेख का जिक्र होगा, क्योंकि संदेश खाली की जो महिलाएं हैं वो सामने आई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका यौन उत्पीड़न किया गया। और अब क्योंकि शाहजहां शेख एक तरफ पुलिस की गिरफ्त में और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा, तो आप अगर वहां के गणित को समझेंगे तो समझिए कि किस तरीके से भारत माता की जय श्री राम, भोले बाबा, भोले बाबा, बम बम, जय श्री राम, भोले बाबा, भोले बाबा, बम बम, त्रिशूलधारी। इससे सर्वबृहৎ गणतांत्रिक राष्ट्र भारतवर्षेर यशस्वी प्रधानमंत्री 140 कोटी भारतवासीर हृदयेर मणिकटार प्राणसम नेता, विश्वेर सबचेये लोकप्रिय नेता। तो शुभेंदु अधिकारी को भी आप सुन रहे हैं मंच पर जय श्री राम और भोले बाबा के जय घोष के साथ अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने की है भारी संख्या में, क्योंकि लोग वहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा पश्चिम बंगाल का बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तरफ सार्वजनिक कार्यक्रम ये जहां पर प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इससे पहले धनबाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो आपने वहां पर प्रधानमंत्री को सुना, और भारी संख्या में क्योंकि वहां पर भी कार्यकर्ता पहुंचे थे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में जब पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो 2019 में पश्चिम बंगाल की जनता की तरफ से बहुत प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। इतना ही नहीं, पिछली बार की अगर आप सीटों की बात करेंगे तो किस तरीके से टीएमसी को एक तगड़ा झटका पश्चिम बंगाल में लगा, क्योंकि उससे पहले भले ही राज्य में टीएमसी की ही सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को जो वोट बैंक मिला वो बहुत ज्यादा, बीजेपी को भी उतनी उम्मीद नहीं थी। और अब ये माना जा रहा है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव है तो कैसे 2024 में जो बीजेपी का लक्ष्य है, लोकसभा चुनाव के 42 सीटें हैं, और ऐसे में वोट शेयर की अगर आप बात करेंगे तो वो बढ़ा है बीजेपी का साल दर साल। 2019 में वोट शेयर बढ़कर 40% हो गया था, जो 2014 में 17% था, यानी कि 5 साल में 23% वोट बैंक बढ़ा है। और ऐसे में अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव, तो ये माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये जो वोट बैंक है, जो वोट शेयर है, वो और ज्यादा बढ़ेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं, जनता को साधते हुए नजर आ रहे हैं, खुद लोगों के बीच जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और ये वादा पश्चिम बंगाल की जनता से करते हुए नजर आएंगे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर राज्य में और ज्यादा विकास के काम किए जाएंगे।
लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा एक बार फिर से आज आपको पश्चिम बंगाल में जो सुनाई देगा प्रधानमंत्री के जरिए वो संदेश खाली का भी हो सकता है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो काफी लंबे समय से हमने देखा गरमाया रहा। 55 दिन बाद जब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई तो उससे पहले टीएमसी पर सवाल खड़े किए गए, ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए गए, और अब जब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जोर का झटका टीएमसी को जरूर लगा है। हालांकि कार्रवाई की बात वहां से की गई, पार्टी से निकाला भी गया है, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा आपको प्रधानमंत्री के भाषण की एक एक बात सुनाएंगे, बड़ी बातें बताएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल का ये दौरा चुनाव से पहले ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ ही दिनों में अब चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनावी तारीख है उनका ऐलान कर दिया जाएगा, तो उससे पहले और भी ज्यादा खास ये दौरा हो जाता है।